नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में बात होने वाली है राजस्थान के एक ऐसे गांव की जिसे हाल ही में पर्यटन विभाग ने भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है। मतलब ये कोई आम जगह नहीं है, बल्कि एक जीता जागता टाइम कैप्सूल है जहां ऐसा लगता है मानो समय पूरी तरह से ठहर गया हो। अब ये सोचना ही कितना अचरज भरा लगता है कि क्या हो अगर एक पूरा का पूरा गांव आज की इस मॉडर्न दुनिया को पूरी तरह से बैन कर दे। जी हाँ, एक तरफ जहां पूरी दुनिया नई नई टेक्नोलॉजी और विकास के पीछे भाग रही है, वहीं किसी जगह का जानबूझकर अपने अतीत में ऐसे ही रुक जाना सच में बहुत अद्भुत है। अगर तुलना की जाए तो एक तरफ है कलयुग यानी आज का आधुनिक युग, जहां कंक्रीट के जंगल हैं, भागदौड़ है और ढेर सारा तनाव है। और दूसरी तरफ है देवमाली का अपना सतयुग। यहाँ के स्थानीय लोग अपने गांव को एक स्वर्णिम युग का हिस्सा मानते हैं। यहाँ आज भी मिट्टी के घर हैं, सदियों पुरानी परंपराएं हैं और एक ऐसी गहरी शांति है जो बाहर की दुनिया में कहीं गुमसी हो गई है। चलिए अब सीधे देखते हैं कि आधुनिक सुख सुविधाओं के बिना आखिर यहाँ जीवन कैसा होता है। तो ये बड़ा सा शून्य आखिर क्या दर्शाता है? दरअसल ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये देवमाली गांव में मौजूद कंक्रीट के पक्के घरों की संख्या है, मतलब बिल्कुल शून्य। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि गांव में चाहे कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, करोड़पति हो, पुलिस अफसर हो या फिर गांव का सरपंच ही क्यों ना हो, कोई भी पक्के घर में नहीं रहता। पूरे गांव में सिर्फ भगवान देव नारायण का एक मंदिर और कुछ इक्का दुक्का सरकारी इमारतें ही पक्की हैं। बाकी पूरा का पूरा गांव आज भी कच्चे घरों में ही बसता है। यहाँ के घर सिर्फ और सिर्फ मिट्टी से बनाए जाते हैं। इन दीवारों पर बाकायदा गाय के गोबर और पीली मिट्टी का लेप किया जाता है, जिसे यहाँ पांडू कहते हैं। और छतें वो पारंपरिक खपरेल की होती हैं। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि पर्यावरण को शुद्ध और पवित्र बनाए रखने के लिए हर 2-3 महीने में ये लेप दोबारा लगाया जाता है। सीमेंट या मॉडर्न पेंट का तो यहाँ कोई नामो निशान तक नहीं है। और नियम, यहाँ के नियम इतने सख्त हैं कि कंक्रीट की इमारतें तो बैन हैं ही, साथ ही शराब, मांस और किसी भी तरह का नॉनवेज खाना पूरी तरह से वर्जित है। केरोसिन का इस्तेमाल तक नहीं होता। और तो और घर में खाना पकाने के लिए गैस सिलेंडर भी बैन है। जी हाँ, लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के बजाय आज भी लकड़ियों से जलने वाले पारंपरिक चूल्हों पर ही अपना खाना बनाते हैं। लेकिन आखिर ये सारे नियम आए कहाँ से? इसे समझने के लिए भगवान देव नारायण के दिव्य नियमों को जानना बहुत जरूरी है। इस अनोखे गांव का इतिहास सीधे 11वीं सदी से जुड़ता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान देव नारायण, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, यहाँ आए थे। फिर 12वीं या 13वीं सदी के आसपास स्थानीय गुर्जर समुदाय के एक चरवाहे के साथ उनका एक दिव्य समझौता हुआ। चरवाहे ने भगवान की सेवा करने का वचन दिया और बदले में ये सख्त नियम बनाए गए। और कमाल की बात यह है कि आज सदियों बाद भी उसी एक पूर्वज के वंशज, जो अब करीब 300 परिवारों में बढ़ चुके हैं, इन नियमों का बिना किसी बदलाव के पूरी श्रद्धा से पालन कर रहे हैं। यहाँ के भूगोल को लेकर एक बहुत ही रहस्यमयी कहानी मशहूर है। कहा जाता है कि सभी पत्थर भगवान देव नारायण के सामने झुक गए, केवल एक को छोड़कर। स्थानीय लोगों का मानना है कि जब भगवान यहाँ आए थे तो गांव के सभी पत्थर उन्हें प्रणाम करने के लिए मंदिर की तरफ झुक गए। और सच में आज भी गांव के ज्यादातर पत्थर एक ही दिशा में झुके हुए देखे जा सकते हैं। सिर्फ एक पत्थर है जिसे उपयाजी महाराज कहते हैं, वो नहीं झुका था। और आज भी साल में एक बार उस विशेष पत्थर की पूजा की जाती है। इन सब के बीच एक और बहुत ही खास चीज है जिसे गोल कहा जाता है। ये कोई आम गहना नहीं है, ये तांबे की एक बहुत ही पवित्र अंगूठी है जिसके बारे में मान्यता है कि इसे खुद भगवान देवनारायण ने पुजारियों के पूर्वजों को दिया था। आज भी गांव के पुजारी इस गोल को पहनते हैं, जो उनके उस प्राचीन आध्यात्मिक अतीत के साथ जुड़े रहने का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। अब देखते हैं कि इन सब चीजों का समाज पर क्या असर होता है। बात करते हैं इस अपराध मुक्त समुदाय की। एक और आंकड़ा जो चौंकाता है वो है 4000। ये जमीन के बीघों की संख्या है। और सबसे अनोखी बात यह है कि ये पूरी की पूरी 4000 बीघा जमीन सिर्फ और सिर्फ मंदिर के खाते में दर्ज है, यानी सीधे भगवान देव नारायण के नाम पर। यहाँ जो गांव वाले पीढ़ियों से खेती करते आ रहे हैं, उनके अपने नाम पर जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा तक नहीं है। अगर किसी आम गांव और देवमाली की तुलना की जाए तो फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। आम गांव में जमीन का मालिकाना हक लोगों के पास होता है, जिससे वो कृषि ऋण या केसीसी ले सकते हैं और जमीन बेच भी सकते हैं। लेकिन देवमाली में यहां जमीन भगवान के नाम पर है, इसलिए यहां के लोग किसी भी सरकारी लोन से पूरी तरह वंचित हैं।
और तो और उन्हें ये जमीन बेचने का कोई अधिकार भी नहीं है, लेकिन वो अपने देवता के सम्मान में इन सारे हकों को खुशी खुशी छोड़ देते हैं। इन कड़े नियमों और बलिदानों का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि देवमाली में लोग अपने घरों में कभी ताला ही नहीं लगाते। यहाँ हिंसक अपराध बिल्कुल शून्य है। चूंकि सब एक ही पूर्वज की संतान है, इसलिए कोई जातिगत भेदभाव नहीं है, सिर्फ एक गजब का भाईचारा और एकता है। ये समाज अपनी निगरानी खुद करता है। लोगों का पक्का विश्वास है कि अगर किसी ने चोरी करने की हिम्मत भी की तो उसे तुरंत ईश्वरीय सजा मिल जाएगी। और इस गहरी आस्था का एक और जीता जागता उदाहरण यहाँ रोज देखने को मिलता है। गांव की ऊंची पहाड़ी पर मौजूद 7 शिलाओं वाले मंदिर के ठीक नीचे एक बरगद के पेड़ के पास 85 साल के एक पारंपरिक वैद्य बैठते हैं। उनके पास कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का पारंपरिक इलाज या झाड़ा लगवाने के लिए देश भर से, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश से भारी भीड़ आती है। ये साफ दिखाता है कि इस गांव का रहस्यमयी और आध्यात्मिक आकर्षण आज भी कितना ज्यादा मजबूत है। तो चलिए अब वापस लौटते हैं आज के समय में, जब इस जगह को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब मिला है। अगर किसी को इस अद्भुत टाइम कैप्सूल को असल में जाकर देखना हो तो रास्ता बहुत ही आसान है। सबसे पहले देश के किसी भी हिस्से से राजस्थान के अजमेर तक पहुंचना है। वहां से 50-60 किलोमीटर दूर ब्यावर या मसूदा के लिए बस मिल जाती है, और फिर मसूदा से सिर्फ 5 किलोमीटर का सफर और सीधे देवमाली की इस अचरज भरी दुनिया में। तो अंत में ये पूरी कहानी एक बहुत ही गहरे विचार के साथ खत्म होती है। आज के समय में जब हर चीज में बस रफ्तार और मॉडर्न होने की होड़ मची है, तो क्या अपनी पुरानी जड़ों और अतीत को थामे रखना ही एक शांत और सुरक्षित भविष्य की असली चाबी हो सकता है? देवमाली गांव ने जिस अनूठे ज्ञान और शांति को सहेज कर रखा है, उसने यकीनन एक बार सोचने पर तो मजबूर कर ही दिया है। इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।